गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए, बात करने वाले इस ग्रामर का ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स के बारे में बताएंगे। इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल बढ़िया चीज़ों को समझिएगा, एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, चीज़ों को समझना। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। ये हैप्पी न्यू ईयर के अवसर पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाला है। एन ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है, इज दैट वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस। मेन वर्ब क्या होता है बताता है टेंस के बारे में। पैसिव फॉर्म, क्वेश्चन, नेगेटिव, मोड ऑफ एक्शन एंड टू एक्सप्रेस मीनिंग्स बताती। सच है जैसे परमिशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, ड्यूटी हो गया, एक्सेट्रा। सब चीज़ों के बारे में बताता है। आपका बता दोनों के यहाँ पर रहेंगे ऑक्सिलरी और मॉडल्स के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्डिनरी, मेन और प्रिंसिपल वर्ब। द ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरीज आर द फॉलोइंग की दिया गया। देखिए यहाँ सबसे दिखाई पड़ रहा होगा बी, फर्स्ट में बी है। देखिए बी का आपका क्या क्या रूप होते हैं। बी का होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग। अगर ब्रैकेट में आपका बी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग सेंटेंस को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि यहाँ पे क्या आपका फिलअप होगा। इज होगा कि आर होगा कि एम होगा कि वाज होगा कि वर होगा कि बीन होगा कि बीइंग होगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और आपको वहाँ फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, देखिए हैव का आपका दो रूप होता है, हैज और हैड होता है। देखिएगा अब ये यूज कहाँ करेंगे हम लोग, इज एम आर। देखिए इज एम आर को यूज करते हैं फर्स्ट आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और यूज करते हैं आपका एक जो है सब्जेक्ट के साथ बताता है नॉन एक्शन से। बोलते हैं आई एम हैप्पी। आप बोलिएगा आई एम हैप्पी, ये एम जो बताया गया इसके साथ भी यूज किया जाता है। जैसे कहा जाए यू आर हैप्पी, यूज किया गया उसके साथ भी लगाते हैं। और वाज वर यूज करते हैं आपका पास्ट कंटिन्यूस साथ यूज करते हैं वाज वर। और बीन जो है, बीन और बीइंग ये दोनों बी का फॉर्म है। ठीक है, हैव का फॉर्म हो गया हैज और हैड हो गया। ठीक है, पता आपको होगा कि हैव और हैज जो है यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए डू की बात किया जाए, डू का है डज और डीड। देखिए डू और डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और डीड का यूज किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, देखिए विल का पास्ट होता है वुड आपका। ठीक है, तो विल यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब भी है, कह सकते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब, एक प्रकार का मॉडल वर्ब भी है विल और वुड। यानी विल का देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में वुड का यूज किया गया है। उसी प्रकार सेल जो है आपका एक प्रकार का हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है। सर और कहा जाए सेल और शुड दोनों आपका मॉडल्स वर्ब भी है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे और भी। उसी प्रकार कैन देखेंगे, कैन का मतलब सकता। जैसे बोलेंगे आप कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, आप वहाँ नहीं जा सके, यू कुड नॉट गो देयर। ठीक है, नहीं जा सके, यहाँ पे कूड लगाया, कैन का पास्ट तो आपका कूड हो गया। अब देखिए मे कब यूज करते हैं, परमिशंस के लिए। आप बोलते हैं कहीं जाना होता है तो कहीं स्कूल में करते हैं, क्या कहते हैं मे आई कम इन सर, मे बोलते हैं ना, यूज करते हैं। मे का पास्ट क्या हो गया माइट। माइट का मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा विल वुड दोनों मॉडल वर्ब है आपका, सेल शुड मॉडल वर्ब है, कैन कुड मॉडल वर्ब है आपका, मे माइट मॉडल वर्ब है। उसी प्रकार आउट टू देखेंगे तो आउट टू भी आपका एक मॉडल वर्ब है, यूज टू मॉडल वर्ब है। अब आउट टू का यूज कब करेंगे, आउट टू देखिए आपका मोरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ड्यूटी रिस्पेक्ट के लिए। यूज टू करते हैं पास्ट के हैबिट को बताने के लिए आपका यूज टू यूज करते हैं। आप कहिएगा आई यूज टू, ठीक है, आई यूज टू प्ले हॉकी, या तो बोलिएगा आई यूज टू प्ले जो है क्रिकेट, आप खेला करते थे अभी नहीं खेलते, यहाँ पे यूज टू यूज करेंगे। अब देखिए मस्ट जो आपका मॉडल वर्ब है, मस्ट 100% के लिए यूज करते हैं। जैसे आप कहेंगे आई मस्ट, ठीक है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं आई मस्ट कैसे, आपको मेडिसिन लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत के लिए जहाँ पे ज़रूरत हो जाएगा वहाँ पे आप मस्ट का यूज करेंगे 100%। आप एग्जामिनेशन में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे करना होगा आई मस्ट
अपियर द एग्जामिनेशंस आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मस्ट लगाया जाएगा। नीड का मतलब होता है कोई ज़रूरत के लिए आपको नीड का यूज करते हैं। डेयर का मतलब होता है कोई साहसी दिखाने के लिए आपको डेयर का यूज किया जाता है। देख रहे हैं ऑल आर ये आपके मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं। देखिए नोट यहाँ पे क्या है, सम ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मतलब क्या बता दिए आपको, हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड, उसे डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। बिकॉज समथिंग इज वांटिंग इन देम दे कैन नॉट बी यूज्ड इन द टेंसेस में इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे दे आर, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर एंड नीड। ये देख रहे हैं कुछ ऐसे वर्ब जो क्या कहते हैं, इसको डिफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है। सेकेंड नोट क्या है, सम ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्ट एज, इसे प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में भी कहते हैं। इफ दे आर यूज्ड अलोन इन सेंटेंस, इसमें सेंटेंस में क्या है, इसमें अकेला यूज किया जाता है। दे आर क्या क्या इसमें है, बी, हैव, डू, नीड एंड डेयर है। एग्जाम्पल देखा जाए तो है शीला इज ए गुड गर्ल। देखना क्या बता दिया गया, कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो यूज किया जाता है प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में। सेंटेंस में क्या होता है, अकेला यूज होता है इसका। शीला इज ए गुड गर्ल, शीला एक क्या है, अच्छी लड़की है। नंबर 2 एग्जाम्पल देखेंगे, द चाइल्ड हैज 2 पेंसिल्स, बच्चे के पास कितने हैं, 2 पेंसिल्स हैं। यहाँ देखिए हैज का यूज किया गया पास रखने के लिए, देख सकते हैं चाइल्ड हमारा क्या है, पार्टिकुलरली सिंगुलर है, तो हैज आपका एक सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया गया है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, हिज फादर डीड हिज ड्यूटी, उसके फादर ने क्या किया, अपना ड्यूटी किया, ठीक है, किया तो डू का पास्ट क्या हो गया, डीड हो गया आपका। मोहन नीड्स अ बाइसाइकिल, मोहन को क्या है, बाइसाइकिल की जरूरत है, तो यहाँ मोहन जरूरत से क्या लगा, नीड्स लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। और नंबर 5 का एग्जाम्पल है, संगीता डेयर टू क्वारल विथ हिम, संगीता क्या है, डेयर है, डर लग रहा है उसको, किस पे, क्वारल विथ मी, झगड़ा के लिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। क्या इसको, ऑक्सिलरी वर्ब्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकेंड होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज होता है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोइंग। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी को जो है ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट बांटा गया है बी के सेंस में, बी में क्या आपका आएगा बता दिए आपको, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सब जितने भी हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के फॉर्म आपका रखिए, याद रखिएगा कितना होगा, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग। और हैव के क्या हो गया, हैव का होगा हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये आपके हैव के हो जाएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और डू का क्या हो जाएगा, डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ये क्या है, डू के हो जाएंगे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गए, ठीक है। आइए बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज का क्या क्या होंगे, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड, ये सब जितने भी हैं आपके हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन, आपको करना है अंतर बताना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का एंड मॉडल ऑक्सिलरीज का। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, इसको यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, एज वेल एज इसको साथ साथ जो है मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ आपको मेन वर्ब्स में भी यूज करते हैं। आइए बात करेंगे कैसे यूज करेंगे दोनों रूप में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बी का फॉर्म एम होता है ना, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल और मेन वर्ब है, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब के रूप में। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, आई एम डूइंग माई वर्क, तो देखेंगे एम डूइंग, यहाँ पे एम जो है ना एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, क्योंकि डूइंग यहाँ पे एक मेन वर्ब लगा हो, देख सकते हैं। तो एम दोनों रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार हैव देखेंगे, सीता हैज अ बाइसाइकिल, तक बस क्या है, एक बाइसाइकिल है, यहाँ एक प्रिंसिपल और मेन वर्ब क्या है आपका, हैज है। एग्जाम्पल देखेंगे, सीता हैज डन हर होमवर्क, सीता ने क्या किया, अपना होमवर्क पूरा किया। यहाँ पे देखेंगे जो हैज यूज किया गया है ना, वो अकॉर्डिंग टू एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखें कि हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं एम को, एक प्रिंसिपल और मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। उसी प्रकार हैव को या हैज को भी यूज कर सकते हैं, एक मेन वर्ब प्रिंसिपल या तो इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा हमारा इन्फॉर्मेशन आपका ऑक्सिलरीज और मॉडल्स वर्ब का।
तो लाइक करके लोगों को शेयर करेंगे और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस टाइप रिलेटेड आपको इंग्लिश टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।